हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमीश परमार और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखने वाले हैं कि हम जो 3D मॉडल बना रहे हैं उसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, व्यू चेंज कैसे करना है और उसको ड्रैग करना है तो फिर कैसे करना है। क्योंकि ये 3D सॉफ्टवेयर है तो ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। ऑटोकैड में क्या होता था कि हम जो ड्रॉ कर रहे थे वो सब 2D व्यू थे, तो उसमें रोटेट और ये सब कमांड नहीं आते थे। लेकिन हमें सॉलिड वर्क में ये बेसिक चीज़ है जो पहले पार्ट ड्राइंग करने से पहले ही सीख लेनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मैं पहले ये पार्ट को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इस पर काम करके सीख पाएँ। तो ये पार्ट अभी ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने व्यू सेट किया हुआ है वो फ्रंट व्यू है। अगर मुझे इसका व्यू चेंज करना हो या फिर इस पार्ट को रोटेट कैसे करना हो तो वो कैसे करना है ये सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि पार्ट को रोटेट करके आपको देखना हो, क्योंकि ये 3D में आपको पार्ट दिख सकता है क्योंकि ये एक पूरा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप पार्ट को घुमाना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो माउस का जो स्क्रॉल व्हील आता है उसको हमें होल्ड कर दबा के रखना है और स्क्रॉल व्हील दबाने के बाद उसको हम इस तरह से लेफ्ट राइट और इस तरह से घुमा के पूरा का पूरा पार्ट जो है उसको रोटेट करके अलग अलग व्यू में सेट करके हम काम कर सकते हैं और इस तरह से हम पार्ट को घुमा के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर पार्ट को जूम इन जूम आउट करना हो तो कैसे करना है। तो ये पार्ट को अगर मुझे जूम इन और जूम आउट करना है तो माउस के स्क्रॉल व्हील जो है उसको घुमा के हम जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह से जूम आउट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मुझे पार्ट को ड्रैग और ड्रॉप करना है, ड्रैग ड्रॉप का मतलब है कि यही पोजीशन में पार्ट रहना चाहिए, लेकिन उसको मुझे सिर्फ राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। तो कैसे करना है, तो अगर आप पार्ट को ड्रैग करना चाहते हैं तो आपको पहले कंट्रोल की होल्ड करके रखना है और स्क्रॉल व्हील जो है उसको भी होल्ड करके हम लेफ्ट और राइट साइड में मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे पार्ट को लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ और अब मुझे राइट साइड मूव करना है तो कंट्रोल की दबा के स्क्रॉल व्हील दबा के मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पार्ट का जो व्यू आपने सेट किया हुआ है उसी व्यू में और उसी पोजीशन में पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड या फिर अप एंड डाउन किसी भी एंगल में आप मूव करवा सकते हो। तो हमने अब तक पार्ट को जूम कैसे करना है, मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है ये सीख लिया। अब हम ये सीखते हैं कि पार्ट के डिफरेंट व्यूज़ हमें देखने हो तो कैसे देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बार स्पेस की जो है वो प्रेस करनी होगी। तो इस तरह से आपको उसके व्यूज़ मिलेंगे। जो भी व्यू आपको चाहिए वो फेस पे आप एक बार क्लिक कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रंट में क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा पार्ट जो है वो फ्रंट में सेट हो गया। अब मुझे इसका आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए। देखो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, जो मैं जहाँ पे भी मैं माउस का जब पॉइंटर मूव कर रहा हूँ मुझे उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि प्रीव्यू इसका कैसा आएगा। तो इसके ऊपर से मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे कौन सा व्यू सेट करना है। जैसे कि मुझे ये व्यू सेट करना है तो मैं यहाँ पे ये व्यू पे क्लिक कर दूंगा तो वो व्यू जो है वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम व्यू चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि माउस के राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का यूज़ क्या है। अगर मुझे कोई फेस सिलेक्ट करनी हो पार्ट की तो मुझे क्या करना है, माउस के जो पॉइंटर है उसको वो फेस पे लेके जाना है और लेफ्ट क्लिक कर देना है तो वो फेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और माउस के राइट क्लिक का यूज़ किया है, तो अगर मुझे ये फेस के सारे फीचर देखने हो तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं रख के राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे इसके सारे फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सब इसके फीचर है जो यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से माउस के लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का यूज़ होता है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा कि हम सॉलिड वर्क में ड्राइंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मूव कैसे कर सकते हैं, उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, उसको ड्रैग ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, उसके व्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं और माउस की लेफ़्ट और राइट क्लिक का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं मेनू बार से। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट,
टूल, विंडो और हेल्प, ये सारे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे मेनू बार है। जैसे कि फाइल में यहाँ पे हमें न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट, जैसे हमने ऑटोकैड में सीखा था वैसे ही यहाँ पे फाइल के ऑप्शन है। ये एडिट का मेनू है, यहाँ से हमें एडिट के सारे फीचर है वो मिल जाएंगे। ये व्यू के ऑप्शंस है और ये रहे इंसर्ट के ऑप्शन। जैसे कि हमें यहाँ पे बॉस और बेस बनाना है तो उसके हमें जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। कट करना है तो कट के जितने ऑप्शन मिलेंगे वो मिल जाएंगे। तो अगर आप फीचर टैब जो है उसका यूज़ नहीं करते हैं तो आप यहाँ से भी वो सारे के सारे कमांड एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है सॉलिडवर्क्स के मेनू बार। तो चलिए अब हम कमांड फीचर टैब है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे किसी चीज़ को ड्रॉ करना होगा तो उसके सारे कमांड हमें यहाँ पे फीचर टैब में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सट्रूड, बॉस और बेस का ऑप्शन है, रिवॉल्व का ऑप्शन है, स्वीप रिवॉल्व का है, लॉफ्ट का है, बाउंड्री बॉस का है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शन हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या है कि पहले स्क्रीन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये फीचर टैब में हमें सारे अलग अलग फीचर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आता है स्केच का टैब। तो स्केच के टैब में क्या है कि यहाँ पे हमें कोई स्केच ड्रॉ करना होगा तो उसके सारे फीचर और यहाँ पे स्केच के डायमेंशन के ऑप्शंस ये हमें यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन, सर्कल, स्प्लाइन, सेंटर, रेक्टेंगल, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो स्केच के हैं। तो यहाँ पे हमें स्केच के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद आता है इवेल्युएट। इवेल्युएट में से हमें क्या यूज़ करना है, इवेल्युएट में हमें मेज़र और मास प्रॉपर्टी, ये दो ऑप्शन है जो हम इवेल्युएट में से यूज़ करेंगे। तो अगर हमें कोई 3D पार्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए फीचर, स्केच और इवेल्युएट, ये तीन टैब्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होगी। हेडअप टूल बार किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो हेडअप टूल बार जो है वो यहाँ पे आपको ये सारे जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं ये टूल बार जो है उसको बोलते हैं हेडअप टूल बार। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है ज़ूम टू फिट और इसकी शॉर्टकट की है एफ। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पार्ट है वो ज़ूम इन है या फिर ज़ूम आउट है और हमें फिट टू स्क्रीन करना है तो हमें ज़ूम टू फिट ऑप्शन यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पार्ट जो है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मुझे क्लिक नहीं करना है तो ये ज़ूम टू फिट की शॉर्टकट की है एफ़। मैं एफ़ की प्रेस करूँगा तो पार्ट फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है ज़ूम टू एरिया। ज़ूम टू एरिया का मतलब क्या है कि हमें पर्टिकुलर कोई एरिया है उसको जूम करना है तो मैं यहाँ पे ज़ूम टू एरिया जो ऑप्शन है वो क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एक विंडो बनानी है जिसको मुझे जूम करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये पार्ट जो है ये जो फीचर है यहाँ पे मुझे जूम करना है तो मैं यहाँ पे एक विंडो बना लूँगा और जैसे मैं माउस का क्लिक है वो रिलीज़ करूँगा तो वो एरिया जो है वो जूम हो जाएगा। तो ये है ज़ूम टू एरिया। उसके बाद आता है प्रीवियस व्यू। तो प्रीवियस व्यू का क्या मतलब है कि हमने जब से ड्राइंग करना शुरू किया है उसके बाद हमने जितने भी व्यू ड्राइंग करते टाइम पे सेट किए हैं उसके प्रीवियस व्यू देखने होंगे तो हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से पहले मैंने जो व्यू सेट किया है वो व्यू वापस आ रहा है। तो ये है प्रीवियस व्यू, मतलब कि मैंने ये व्यू यहाँ से इस तरह से कुछ सेट कर दिया। अब मुझे इसके पहले का जो व्यू है वो देखना है तो मैं यहाँ पे प्रीवियस व्यू पे क्लिक करूँगा तो वो जो व्यू है वो पहले का जो होगा वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन व्यू। तो अगर सेक्शन व्यू करना है हमें तो वो कैसे करना है, तो सेक्शन व्यू का यूज़ कब होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और पार्ट के अंदर हमें कटआउट में से देख के कोई फीचर ऐड करना होता है तब हम सेक्शन व्यू का यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे ये पार्ट का सेक्शन व्यू देखना है तो मुझे क्या करना है, पहले सेक्शन व्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने सेक्शन व्यू पे यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे सेक्शन व्यूज़ के ऑप्शन मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये जो सेक्शन व्यू कट हो रहा है वो फ्रंट प्लेन में से हो रहा है। अगर मुझे फ्रंट में से सेक्शन व्यू नहीं बनाना है, टॉप या फिर राइट प्लेन में से बनाना है तो मैं वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे टॉप प्लेन का ऑप्शन मिलेगा।
तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ले लूँगा, तो टॉप प्लेन में ये सेक्शन व्यू होके दिखाएगा। और व्यू को मुझे अप एंड डाउन करना है, तो मैं यहाँ से व्यू को एरो की होल्ड करके यहाँ से अप एंड डाउन कर सकता हूँ। जितना मुझे सिर्फ सेक्शन देखना है, मैं उतना यहाँ से डिस्टेंस अप एंड डाउन करूँगा, तो वो मुझे वहाँ से सेक्शन व्यू मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है राइट प्लेन का, तो मैं राइट प्लेन का ऑप्शन ले लूँगा, तो जो सेक्शन कट होगा वो राइट प्लेन से होगा। और इसको भी मैं इस तरह से आगे पीछे किसी भी साइड पे मूव करके सेक्शन देख सकता हूँ। तो मेरा पार्ट जो ड्रॉ हुआ है वो है फ्रंट व्यू में, तो मुझे जो सेक्शन मिलना चाहिए वो है फ्रंट व्यू का। तो मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू का जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं जो ग्रीन राइट की निशानी है यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो निशानी है वहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो वो सेक्शन व्यू जो है वो मुझे दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं सेक्शन व्यू देख सकता हूँ। सेक्शन व्यू के बाद जो आ रहा है वो है व्यू ओरिएंटेशन। व्यू ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे कौन सा व्यू रखना है ये मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट व्यू है, ये राइट व्यू है, ये बैक व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है। यहाँ पे मुझे आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाएगी। आइसोमेट्रिक व्यू के ये कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे साइड के एरो में क्लिक किया तो मुझे आइसोमेट्रिक और उसके दो ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसमें से मुझे जो भी व्यू सेट करना है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से सेट कर सकता हूँ। और साथ ही में यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल टूल का। नॉर्मल टूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी ये जो व्यू सेट किया हुआ है वो नॉर्मल टूल में जब यूज़ करूँगा, यहाँ से नॉर्मल टू, ये यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये है नॉर्मल टू। नॉर्मल टू का मतलब होता है कि हमारा पार्ट जो है वो जिस भी एंगल में ज़्यादा दिख रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से पार्ट सेट कर रहा हूँ, तो ये जो राइट व्यू जो आएगा पार्ट का वो ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से पार्ट होगा, और मैं नॉर्मल टू का यूज़ करूँगा तो मेरा जो पार्ट है वो राइट व्यू में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे इस तरह से पार्ट रखा हुआ है तो इसका फ्रंट प्लेन जो है वो ज़्यादा विजिबल है, फ्रंट व्यू जो है वो ज़्यादा विजिबल है। तो फ्रंट व्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने नॉर्मल टूल यूज़ कर लिया। देखिए यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है वो सेट हो गया। तो इस तरह से मैं नॉर्मल टू का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो है डिस्प्ले स्टाइल। डिस्प्ले स्टाइल का क्या मतलब है कि यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, कि जैसे कि शेडेड विथ एजिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है डार्क एजिस मुझे दिख रही है, ये शेडेड विथ एजिस के ऑप्शन अभी ऑन है इसीलिए दिख रही है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है सिर्फ शेडेड विथ एजिस नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारी एज जो दिख रही है वो चली जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे जो एजिस मुझे दिख रही थी वो एजिस इनविजिबल हो गई है। उसके बाद का जो ऑप्शन मिल रहा है वो है हिडन लाइंस रिमूव्ड। मतलब कि पार्ट में जो हिडन लाइंस मिल दिखनी चाहिए थी वो मुझे नहीं दिखेगी, सिर्फ फुल व्यू ही दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2D व्यू जैसा पार्ट अभी ट्रांसपेरेंट हो गया है, और इसमें हिडन लाइंस आपको कहीं पे भी खिंची हुई नज़र नहीं आएगी। उसके बाद का जो ऑप्शन मिलेगा वो है हिडन लाइंस विजिबल। इसका मतलब है कि जो आपको पार्ट मिलेगा वो भी वायर फ्रेम में ही रहेगा, लेकिन इसमें हिडन लाइन जो विजिबल नहीं है वो विजिबल हो जाएगी। जैसे कि देखिए इसमें अभी हिडन लाइंस विजिबल हो गई है। उसके बाद का ऑप्शन जो है वो है वायर फ्रेम। मतलब पार्ट जो है उसमें हिडन लाइंस कहीं पे भी नहीं नज़र आएगी, जितनी भी लाइंस आपको मिलेगी वो सारी फुल लाइंस मिलेगी। मतलब पार्ट जो है वो वायर फ्रेम व्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हाइड शो आइटम। इसमें से आप प्लेन्स को हाइड कर सकते हो, प्लेन्स को शो कर सकते हो। आप जो स्केच ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप हाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। नए प्लेन्स बनाए हुए हैं उसको हाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है कि व्यू प्लेन्स, मतलब प्लेन्स को आप व्यू भी कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। हाइड प्राइमरी प्लेन्स, प्राइमरी प्लेन्स जो बना रहे हो वो आप शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। व्यू एक्सिस, एक्सिस को शो करना हो, एक्सिस को हाइड करना हो, यहाँ पे टेम्पररी एक्सिस आपने क्रिएट की हुई होगी तो वो शो करनी हो या फिर हाइड करनी हो,
ये सारे के सारे ऑप्शन इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ये सारे फंक्शन ऐसे है जिसको आप ऑन करना चाहो या फिर ऑफ करना चाहो तो वो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एडिट अपीयरेंस। इस पे मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक अपीयरेंस के ऑप्शंस सारे देखने को मिल जाएंगे। मतलब इसका कलर शेड जो अभी मुझे करना होगा वो मैं कर सकता हूँ, और साथ ही में उसमें मटेरियल अप्लाई करना हो तो वो भी सब मैं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, दिख रहे होंगे, प्लास्टिक, मेटल, पेंटेड, रबर, ग्लास, सॉलिड। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे ऑप्शंस है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक पे क्लिक किया तो प्लास्टिक के जो भी ऑप्शन है यहाँ पे वो मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देना है तो पार्ट जो है वो ये प्रॉपर्टी ले लेगा। और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अभी हम इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे। आप सिर्फ इसका फंक्शन क्या है वो आप समझ लीजिए अभी। अप्लाई सीन। अप्लाई सीन का क्या फंक्शन रहता है? अप्लाई सीन का फंक्शन है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो है, यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड दिख रहा है, ये बैकग्राउंड को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई सीन पे जो साइड में हमें एरो दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी 3 पॉइंट फेडेड ये डिफ़ॉल्टली हमें ऑप्शन में मिल रहा है। जो मैं उसको अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे प्लेन वाइट ऐसा ऑप्शन ले लूँगा तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज होता है। इसके मुताबिक देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे विथ ओवरहेडेड लाइट ऐसा मैंने ले लिया, तो उसके मुताबिक पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मैं कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।